विश्व योग दिवस पर इस बार गैरिसन ग्राउंड में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम का भव्य रूप में आयोजन करके नया कीर्तिमान बनाने की तैयारी जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने बताया कि गैरिसन ग्राउंड में मुख्य कार्यक्रम संपन्न होगा, जिसमें तकरीबन 10 से 15,000 लोग शामिल होंगे। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने 10 जून को लाडली बहना सम्मेलन के आयोजन की भी जानकारी दी। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत निपटाए गए प्रकरणों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना से भी अवगत कराया। वहीं 21 जून को विश्व योग दिवस पर गैरिसन ग्राउंड आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के बारे में कलेक्टर ने बताया कि इसे भव्य रूप में आयोजित करने नया कीर्तिमान बनाने की तैयारी है। गैरिसन मैदान में लगभग 10 से 15,000 लोगों के योग करने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही अन्य स्थानों पर भी बड़ी संख्या में लोग योग करेंगे। जैसा आप लोगों को विदित है कि जबलपुर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राष्ट्रीय कार्यक्रम होना सुनिश्चित हुआ है। भारत सरकार के द्वारा जबलपुर का उसके लिए चयन किया गया है। तो उस तिथि पे गैरिसन ग्राउंड में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा ये सुबह 5:30 से रहेगा। मुख्य कार्यक्रम 6 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और योगा का जो प्रोटोकॉल होगा वो 7 बजे से लेके 7:45 तक रहेगा। जो मुख्य ग्राउंड है जहाँ पे ये कार्यक्रम होना है वहाँ लगभग 15 से 20,000 के आसपास लोग वहाँ उपस्थित होके योगा का प्रदर्शन करेंगे। साथ ही साथ अन्य कई स्थानों पे समानांतर रूप से यही कार्यक्रम पूरे ज़िले में आयोजित किया जाएगा। तो मेरी जबलपुर की जनता से अपील है कि इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में सहभागी बने और अभी से लेके योगा दिवस तक लगातार योगा प्रोटोकॉल का जो 45 मिनट का कार्यक्रम है उसका लगातार प्रशिक्षण प्राप्त करें और आगे भी इसको जारी रखें। लाडली बहना योजना में हमारे यहाँ लगभग 3,81,000 महिलाएँ हैं और अब इस योजना में उनको राशि मिलने का समय आ गया है। तो 10 तारीख को 10 जून को स्टेट लेवल का कार्यक्रम भी जबलपुर में होना सुनिश्चित हुआ है। ये कार्यक्रम गैरिसन ग्राउंड में होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम का समय संध्या की तरफ होगा। चूँकि मौसम अभी दिन के समय गर्मी ज़्यादा रहती है तो ये निर्णय शासन स्तर से लिया गया कि शाम की तरफ ये कार्यक्रम किया जाएगा और लगभग 5 बजे से लेके 8 बजे के मध्य ये कार्यक्रम रहेगा। कलेक्टर ने 10 जून को आयोजित होने वाले लाडली बहना सम्मेलन की तैयारियों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। गढ़ा गंगानगर चंदन कॉलोनी और गुजराती कॉलोनी में कराए गए सीवर लाइन के बेढंगे काम से लोग परेशान हैं। नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज ने इन क्षेत्रों का निरीक्षण कर सड़कों का रिस्टोरेशन कराए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज ने गढ़ा गंगानगर चंदन कॉलोनी एवं गुजराती कॉलोनी का निरीक्षण किया। इन क्षेत्रों की सफाई व्यवस्था और सीवर लाइन कार्य का जायजा लेते हुए लोगों की शिकायतें सुनी। निगम अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाए, साथ ही उखड़ी हुई सड़कों का रिस्टोरेशन कराया जाए ताकि लोगों की परेशानियां कम हो सके। इसलिए ये मेन रोड में जो आप बोल रहे हैं ना, 16 तारीख को यही मिलेगी। रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ है, जिसके कारण से वहाँ पर लगातार लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी। हमने आज चंदन कॉलोनी, गंगानगर, गुजराती कॉलोनी, राजौल सिटी का निरीक्षण किया। सामान्य कमलेश श्रीवास्तव जी कार्यपालक मंत्री साथ में थे। उन्होंने भी देखा कि निश्चित रूप से वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है और शीघ्र रिस्टोरेशन करने के लिए उनको बताया गया है कि तुरंत रिस्टोरेशन करें, क्योंकि सामने बारिश आ रही है, बारिश में स्थिति और ख़राब होगी। लगभग 15-20 दिन में ये काम हो जाएगा। रिंकू विज का कहना है कि सीवर लाइन के गुणवत्ताहीन कार्य के लिए ठेकेदार कंपनी के साथ नगर निगम के अधिकारी भी दोषी हैं, जो नियमों की अनदेखी होने देते हैं। रांझी बड़ा पत्थर क्षेत्र में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क की दुर्दशा दूर कर उसका सौंदर्यीकरण कराया जाए, ये मांग कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महापौर से की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि अंबेडकर पार्क कई वर्षों से उपेक्षित है।
रांची क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक मांग पत्र महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू को सौंपा है। इसमें मांग की गई है कि गोकलपुर तालाब में मछली पालन का अधिकार मछली पालन को प्रदान किया जाए ताकि वैध रूप से इसका कारोबार संचालित हो सके। साथ ही बड़ा पत्थर क्षेत्र में स्थित अंबेडकर पार्क को विकसित कराया जाए और उसमें डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित कराई जाए। प्रमुख रूप से जैसे एक हमारे मछली पालन संघ है और उनका ये बड़े दिनों से मांग है कि जो नगर निगम के अंतर्गत ताल तलैया आते हैं उसमें मछली पालन संघ के समिति रजिस्टर्ड समिति है उनको अवसर दिया जाए। और क्योंकि वहाँ पर अवैध तरीके से लोग मछली पालन का काम कर रहे हैं जिसको रेवेन्यू भी सरकार को नहीं मिल रही है और ये लोगों को रजिस्टर्ड किया है, समिति बनाई है तो इनको इसका लाभ मिलेगा। एक तो ये बात थी। दूसरी हमारी ये मांग है कि कैंट विधानसभा के अंतर्गत अंबेडकर पार्क घोषित है जिसको हम बड़ा पत्थर के रूप में जानते हैं, वहाँ का फेमस स्थान है, हृदय स्थल है रांची का, कैंट का। तो वो अंबेडकर पार्क की दुर्दशा अगर हम देखें तो 3-3, 4-4, 5-5 बार महापौर बन के निकल गए, सिर्फ घोषणाएं तक सीमित रहा। आज तक उस अंबेडकर पार्क का कोई विकास नहीं हुआ, बाउंड्री वॉल टूटी पड़ी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि रांची के पार्क उपेक्षित है, नगर निगम की तरफ से कोशिश हो तो तस्वीर भी बदल सकती है। महंगाई, बेरोजगारी और आदिवासियों को जल जंगल जमीन के अधिकारियों से विस्थापित करने को मुद्दा बनाकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चुनाव लड़ेगी। पार्टी का सम्मेलन मानस भवन में आयोजित हुआ जिसमें चुनावी रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दल अपनी जमीन तलाशने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन मानस भवन में आयोजित हुआ जिसमें चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया कि महंगाई, बेरोजगारी और आदिवासियों के साथ हो रही प्रताड़ना उनका चुनावी मुद्दा होगा। आदिवासियों को अधिकार दिलाने के वादे के साथ उनकी पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी। 31 साल से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस मध्य प्रदेश की जमीन पर, इस गोंडवाना की जमीन पर लगातार काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस भाजपा के द्वारा लगातार ये आरोप लगाया जाता है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गोंडों की पार्टी है। लेकिन मैं आपको सच्चाई बता दूं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गोंडों की नहीं है, ये गोंडवाना भूभाग में रहने वालों के दुख दर्द को हरने वाली पार्टी है। जिस तरह से 2003 में दादा हीरा सिंह मरकाम ने 3 विधायक देकर इस गोंडवाना भूभाग के लोगों को वन अधिकार अधिनियम का पट्टा दिया था, उसके डर के कारण कांग्रेस और भाजपा ने इस मध्य प्रदेश की जहां से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हावी थी वहां से जो है परिसीमन करके उसको कमजोर करने का काम किया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारी दावा कर रहे हैं कि सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पास्को एक्ट में फरार इनामी शातिर वाहन चोर को ओमती पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने 2 अन्य साथियों का भी खुलासा किया है, जिसके बाद पुलिस ने उसके साथियों को भी गिरफ्त में ले लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के 3 वाहन भी जब्त किए हैं। ओमती थाना प्रभारी वीरेंद्र पवार ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच और ओमती पुलिस ने शातिर वाहन चोर सौरभ बर्मन को उसके घर से गिरफ्तार किया। उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने टेमरभीटा निवासी अजय यादव एवं अमन पांडे के साथ रांची ग्वारी घाट एवं ओमती क्षेत्र से वाहन चोरी करना कबूल किया। उसकी निशानदेही पर अजय और अमन को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। कल दिनांक को भी मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक शातिर चोर है सौरभ बर्मन, जो मोटरसाइकिल चोरी करने में काफ़ी अभ्यस्त है, चोरी की मोटरसाइकिल लेके घूम रहा है, जिसमें थाना ओमती के स्टाफ और क्राइम स्क्वाड की टीम के संयुक्त प्रयास से इसे पकड़ा गया। इसके पास से थाना ओमती के अपराध क्रमांक 319/23 की चोरी गई मोटरसाइकिल के अलावा 2 अन्य मोटरसाइकिल भी जब्त की गई हैं। साथ ही साथ इसके द्वारा बताया गया कि उक्त चोरी की मोटरसाइकिल ये अपने 2 साथियों अमन पांडे और अजय यादव के साथ में मिलकर इनको कहीं गिरवी रख देता था या फिर कहीं पे बेच कर इसकी रकम से जो मिलता था तो उससे अपने जीवन यापन या खर्चे में पैसे उड़ाता था। इस मामले में हमने धारा 413 और 414 का इजाफा करके आज इन्हें माननीय न्यायालय पेश किया गया है, जहाँ से ये लोग अभी जुडिशल रिमांड पे हैं। 5000 रुपये का इनामी भी था। हाँ, उपरोक्त आरोपी के विरुद्ध में बगराजी चौकी में एक मामला दर्ज है, जिसमें इसके ऊपर 5000 का इनाम श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घोषित किया गया है। सौरभ पर कुंडम में पास्को एक्ट के तहत भी अपराध पंजीबद्ध है और उस पर 5000 का इनाम भी घोषित था। सूने मकानों और दुकानों को निशाना बनाने वाला शातिर चोर आधारताल पुलिस की गिरफ्त में है। पकड़े गए आरोपी ने सन सिटी कॉलोनी में हाल ही में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने चोरी का मशरूका भी जब्त कर लिया है।
आधारताल पुलिस के हत्थे एक शातिर चोर चढ़ गया है जो सूने घरों और दुकानों को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम देता था। थाना प्रभारी शैलेश मिश्रा ने बताया कि आनंद नगर के मोहम्मद कासिम ने हाल ही में सनसिटी कॉलोनी में रहने वाली वंदना बागरी के घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। दिनांक 3/6/23 को थाना आधारताल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वो अपने परिवार के साथ बाहर गए हुए थे पारिवारिक कार्यक्रम में। तो जब वहाँ से लौट के आए तो घर के ताले टूटे हुए थे और जो गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा और होम थिएटर ये उनका कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गया था। जो उपरोक्त दोनों अपराध के अनुसंधान के दौरान ये जानकारी प्राप्त हुई कि मोहम्मद कासिम पिता मोहम्मद अतीक 24 वर्ष निवासी आनंद नगर हनुमान ताल का उपरोक्त घटना कारित किया है। जो मुखबिर सूचना तो उससे पकड़ के पूछताछ की गई और चोरी गया उपरोक्त मशरू का जो है एक्टिवा और होम थिएटर और गैस सिलेंडर ये सब उससे बरामद किया गया है और उसे रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी का माल भी बरामद किया है। और अब एक नजर मौसम पर। शहरवासियों को फिलहाल गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। पारा भी 40 डिग्री के पार बना हुआ है और मौसम वैज्ञानिक मौसम शुष्क रहने की संभावना जता रही हैं। मौसम का रुख बदलने में फिलहाल समय है, लिहाजा गर्मी एवं उमस से शहरवासी बेहाल हैं। मानसून के आगमन में हो रही देरी के चलते गर्मी अपना रौद्र रूप दिखा रही है और पारा भी 40.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ जो सामान्य से 4 डिग्री कम था। वहीं बीते वर्ष आज के दिन अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आगामी 24 घंटे में मौसम शुष्क रहेगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।